मूवी की शुरुआत होते ही हमें सेबेस्टियन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने साइकेट्रिस्ट के साथ होता है। सेबेस्टियन एक यंग लड़का होता है और यहाँ पे भी वो अपने थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। थेरेपी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद थेरेपिस्ट को उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड पिक को वायरल कर दिया है। फिर वो उस लड़के के बारे में बताती है। उस लड़के का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद थेरेपिस्ट को समझ में आ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। फिर बाहर आकर थेरेपिस्ट सेबेस्टियन को गाली देने लगती है। नीचे खड़ा हुआ सेबेस्टियन जो कि एक लड़की के साथ होता है कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बहन से मिलता है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन और सेबेस्टियन सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। कैथरीन के घर पर सीजल और उसकी माँ आई हुई होती है। सीजल की मोम चाहती है कि वो भी कैथरीन की तरह फेमस हो, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ पर आता है उसकी माँ सीजल को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सेबेस्टियन को जानती है कि वो एक प्ले बॉय लड़का है। सीजल के चले जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से बोलती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब सीजल के साथ है तथा उसने उसे सीजल के लिए छोड़ा है, लेकिन अब वो सीजल से बदला लेगी। वो सेबेस्टियन को उससे फ्लर्ट कर उससे सेड्यूस करने को कहती है, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता क्योंकि अभी उसकी नज़र प्रिंसिपल की बेटी एनीड पर है। तब बातों ही बातों में कैथरीन और सेबेस्टियन की शर्त लग जाती है। कैथरीन बोलती है कि अगर उसने एनीड को सेड्यूस कर दिया तो वो उसके साथ इंटीमेट होगी, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल की बेटी एनीड को सेड्यूस ना कर पाया तो उसे अपनी कार उसे देनी होगी। अब सेबेस्टियन अपने काम पर लग जाता है। तब उसे पता चलता कि एनीड उसकी आंट के यहाँ आई हुई है। इसके बाद सेबेस्टियन एनीड से मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनीड को सेबेस्टियन के प्ले बॉय होने के बारे में पहले ही पता था, इसलिए वो उसके चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसे ये किसने बताया है। दूसरी ओर कैथरीन भी अपने काम में लग जाती है और वो सीजल के घर पर जाती है जहाँ पर रोनाल्ड भी होता है। एक्चुअल में रोनाल्ड सीजल को वायलिन बजाना सिखाता था और उसी वजह से वो उसके घर भी आया करता था और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी थे। लेकिन इन दोनों के बारे में सीजल की माँ को कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि सिर्फ रोनाल्ड उसे वायलिन सिखाने आता है। दूसरी ओर सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ पता लगाने की कोशिश करता है आखिर उसके बारे में एनीड को किसने बताया। फिर दोनों को ग्रे नाम के एक गे लड़के पर शक होता है क्योंकि पूरे स्कूल में एक वही है जो इन दोनों को जानता है। दूसरी ओर कैथरीन सीजल को लेकर चिल करने के लिए जाती है और यहाँ पर ये रोनाल्ड की बातें करते हैं। यहाँ पर सीजल कैथरीन से बोलती है कि रोनाल्ड ने उसे लव लेटर भेजा लेकिन उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर बातों ही बातों में कैथरीन सीजल से उस लव लेटर की कॉपी लाने के लिए कहती है। इसके बाद कैथरीन सीजल को किस करना भी सिखाती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन एनीड से मिलता है और उसे एक बैग भी गिफ्ट करता है और साथ ही उसे पुल में आने के लिए कहता है। दोनों पुल के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर सेबेस्टियन एनीड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो एनीड को प्रपोज भी करता है, लेकिन एनीड इस बार भी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। इसके बाद सेबेस्टियन ग्रे के पास पहुंचता है। ग्रे पर ही उसे शक था कि उसी ने उसके बारे में एनीड को बताया है। ग्रे एक गे लड़का था, इसलिए वो एक मेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा था। सेबेस्टियन उसकी न्यूड पिक क्लिक कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि उसने एनीड को ऐसा क्यों कहा। इसके बाद ग्रे बोलता है कि उसने एनीड को कुछ नहीं बताया है। इसके बाद सेबेस्टियन बोलता है कि पता लगाओ कि मेरे बारे में एनीड को किसने बताया है। ग्रे एनीड से मिलता है और यहाँ पर वो पता लगा लेता है कि सेबेस्टियन के बारे में एनीड को किसने बताया है। फिर ग्रे सेबेस्टियन को कॉल लगाता है और वो उसे बताता है कि सीजल की मां ने सेबेस्टियन के बारे में एनीड को बताया है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलता है। कैथरीन सीजल के साथ रोनाल्ड की कुछ वीडियो देख रही थी। यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन से बोलता है कि सीजल की मां ने एनीड को सेबेस्टियन से दूर रहने को कहा है और इसी वजह से सेबेस्टियन कैथरीन के साथ मिलकर सीजल से बदला लेने में उसका साथ देता है। इसके बाद कैथरीन सीजल और रोनाल्ड के बारे में उसकी माँ को बता देती है। इसके बाद सीजल की माँ सीजल को बहुत ज़्यादा डांटती है और रोनाल्ड को उसके काम से निकाल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन और कैथरीन रोनाल्ड से मिलते हैं और वो उसे अपने घर ले आते हैं और फिर दोनों मिलकर रोनाल्ड से कन्वेंस करते हैं कि वो सीजल के लिए एक लेटर लिखे। सेबेस्टियन सीजल को फोन करके कहता है कि उसके पास रोनाल्ड का एक लेटर है। सीजल चुपके से सेबेस्टियन से मिलने के लिए आती है। सीजल बहुत ही इनोसेंट थी, इसलिए सेबेस्टियन उसका फायदा उठाकर उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। इसके बाद सेबेस्टियन सीजल को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी माँ को बता देगा कि वो घर पर नहीं है और वो उसके साथ है। फिर सीजल के पास और कोई चारा नहीं बचता, वो सेबेस्टियन इसी का फायदा उठाता है। इसके बाद जब एनीड और सेबेस्टियन कार में होते हैं तो एनीड सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लेती है। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद अभी ये रिलेशन में आ जाएंगे। इसके बाद सीजल कैथरीन को उसके और सेबेस्टियन के बीच में हुई बातें बताती है। तो इस पर कैथरीन उससे बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और दोनों को ऐसा करता रहना चाहिए।
एक बार जब सेबेस्टियन एनीड को देख रहा होता है तभी वहाँ पर कैथरीन आती है। सेबेस्टियन एनीड के बारे में अच्छी अच्छी बातें कैथरीन को बताता है। ये सुनकर कैथरीन सेबेस्टियन से कार की चाबी मांगती है क्योंकि वो अब बैट हारने वाला था। इस पर सेबेस्टियन बोलता है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी है और वो बैट जीत कर रहेगा। इसके बाद सेबेस्टियन एनीड से मिलता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद एनीड सेबेस्टियन को रोकती है। इस पर सेबेस्टियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन एनीड को गुड बाय बोलने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा होता है। यहाँ पर दोनों के बीच काफी बातें होती है और एनीड सेबेस्टियन को किस करने लगती है। इसके बाद एनीड सेबेस्टियन के साथ सेक्स करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन सेबेस्टियन को पता था कि अगर वो एनीड के साथ सेक्स कर लेगा तो वो शर्त को जीत जाएगा, लेकिन अब वो एनीड से प्यार करने लगा था इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन कैथरीन सेबेस्टियन से एनीड के बारे में पूछती है। इस पर सेबेस्टियन सब कुछ सच सच बता देता है। साथ ही वो कैथरीन से बोलता है कि अब वो सीजल से बदला लेने में उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि सीजल बहुत ही इमोशनल लड़की है। ये सुनकर कैथरीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सेबेस्टियन को ये भी बताती है कि एनीड शहर से बाहर जा रही है। ये सुनकर सेबेस्टियन एनीड से मिलने के लिए निकल जाता है और फिर मिलकर अपने दिल की बात भी कहता है और इसके बाद ये दोनों सेक्स भी करते हैं। ये सब कर कर वो घर आता है क्योंकि वो अब शर्त जीत गया था, इसलिए कैथरीन उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो एनीड से सच में ही प्यार करने लगा था। इससे कैथरीन की ईगो हर्ट होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद कैथरीन सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो बैट जीतने के लिए एनीड के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सब सुनकर सेबेस्टियन बोलता है कि वो एनीड को खुद ही सब कुछ सच बता देता है और फिर वो एनीड से मिलकर उसे सब कुछ सच्चाई बता देता है। ये सब सुनकर एनीड पूरी तरीके से टूट जाती है और उसे इस बातों का बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इसके बाद सेबेस्टियन कैथरीन से मिलता है और वो कैथरीन को सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ हुआ है। यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कैथरीन सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है और वो उसे ये भी बताती है कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब पहले से ही प्लान करके रखा था और उसने जानबूझकर ही उन दोनों का ब्रेकअप करवाया है। इसके बाद सेबेस्टियन एनीड को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद सेबेस्टियन एनीड के घर पर भी जाता है और वहाँ पर वो डायरी और एक लेटर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एनीड को वो डायरी और लेटर मिलता है। उस लेटर में सेबेस्टियन ने माफ़ी मांगी थी और फिर वो उस डायरी को पढ़ती है जिस डायरी में उसने कैथरीन के सभी गलत कामों के बारे में लिखा था। दूसरी ओर कैथरीन रोनाल्ड को कॉल करती है और उसे सेबेस्टियन के खिलाफ भड़काती है। वो उसको कहती है कि सेबेस्टियन और सीजल का अफेयर चल रहा है। ये सब सुनकर रोनाल्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन से मिलने के लिए चला जाता है। इधर एनीड वो डायरी पढ़ लेती है और उसे सब सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाती है जो कि उसके घर के बगल में ही खड़ा था और जाने वाला था। यहाँ पर रोनाल्ड भी आ जाता है। रोनाल्ड अपना गुस्सा सेबेस्टियन पर निकालने लगता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। एनीड उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करती है लेकिन धक्का लगने के कारण एनीड एक गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर सेबेस्टियन उसके सामने आ जाता है। इससे एनीड तो बच जाती है लेकिन सेबेस्टियन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि सीजल सेबेस्टियन की डायरी की सभी कॉपियां स्टूडेंट में बांट रही है जिनके बीच में कैथरीन की सारी काली करतूतों के बारे में लिखा हुआ था। उन डायरी को पढ़ने के बाद सभी को कैथरीन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और फिर कैथरीन को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें एनीड को दिखाया जाता है जो कि सेबेस्टियन की डायरी लिए हुए उसकी कार चला रही है और फिर यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना, एक one in a million, पर ज्यादा भी उछलेना। चल तू मेरे साथ यार, चल तू ये रात कभी ना फेरा